अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के नए दास्तान लिखे जा रहे हैं और आपको पता है कि कानून साजी का और पार्लियामेंट का जो काम है वो भी कैसे हो रहा है, पार्लियामेंट को कहां से डिक्टेट किया जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। और अब पार्लियामेंटेरियंस को ख़ुद असेंबली में खड़े होकर पूछना पड़ रहा है कि आप जो मुआहदा करके पार्लियामेंट में लाते हो या पार्लियामेंट को बताते हो, मुआहदे के तफसीलात क्या हैं हमें बताओ, और जो मुज़ाकरात आपकी तरफ से हुकूमत की तरफ से कर रहे हैं कौन कर रहे हैं कुछ हमें बताओ। और फिर हुकूमत का हाल ये है कि एक दिन कहती है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो और लोगों को मारेंगे, जो पुलिस एहलकारों को, कानून नाफिज करने वालों को कत्ल करेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरे दिन जो 4th शेड्यूल में जो लोगों के नाम हैं उनको आज़ाद किए जा रहे हैं। और फिर एक दिन किसी तंजीम को पाबंदी लगाने की बात करते हैं, दूसरे दिन उनसे मुज़ाकरात करते हैं, उनको राम करने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन कहते हैं कि नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी बरकरार रहेगी। और पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें कौन कौन से मुक़द्दस नाम जो हैं वो अपने अपने मुक़द्दस नारे, मुक़द्दस नाम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसमें आम आदमी कैसे भुगतता है। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बहुत लाजमी है करें कि आपका कमेंट हमें गाइडेंस फराहम करेगा कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। ये जो हमने इंट्रो दिया उसका पस मंज़र आप समझ गए होंगे कि कैसे कई दिनों तक अभी तक लाहौर में यरगमालियत वाली सूरत हाल है, इलाके बंद हैं और कई इंसानों की ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन गुज़श्ता शब चौथा कामयाब राउंड जिसको कहा गया वो हुआ और उसके बाद शेख रशीद साहब आए, अपना नूरुल हक कादरी साहब और गवर्नर पंजाब और बशारत राजा के साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। लेकिन और फ्रांस के सफ़ीर को गुस्ताखाना खा के वहाँ छप रहे हैं, उनके सिलसिले में सज़ा देने के लिए उनको मुल्क बदर किया जाएगा, वो रेजोल्यूशन हम असेंबली में लाएंगे। लेकिन आज जो वो रेजोल्यूशन असेंबली में पेश किया गया उसने तो एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि एक तो ये रेजोल्यूशन जो है कि खानगी मेंबर की तरफ से आया और पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लियामेंट के मेंबर्स ने कहा कि ये जो खानगी बिज़नेस होता है, निजी कारोबार पार्लियामेंट का होता है, उसका ऑफिशियल स्टेटस क्या होता है, इसको हुकूमत को क्यों नहीं, हुकूमत का कोई मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं तो वो क्यों नहीं इसको ऑन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, सीरियस इतना मामला था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट को जो इज़्ज़त देते हैं वो आपको पता है इस तरीके से वो इस मौके पर भी जिसको बड़ा वो समझ रहे थे इम्पोर्टेंट मौका है उस पर भी नहीं आए। जो करारदाद पेश की गई है उसकी जो वर्डिंग है वो ख़ुद काफ़ी चीज़ें बताती है। ये ऐवान करारदाद का मैं मतन आपकी तरफ सामने पेश करता हूँ। ये ऐवान मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली हेब्डो की तरफ से 1 सितंबर 2020 को नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी और तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत के पुरज़ोर मज़म्मत करता है। फ्रांसीसी मैगज़ीन की तरफ से पहली बार 2015 में पैगम्बर इस्लाम मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया करने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से शदीद गम व गुस्से के इज़हार के बावजूद एक बार फिर आलमी सतह पर मजहबी हम आहंगी और अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई थी। फ्रांसीसी सदर की तरफ से आज़ादी इज़हार की राय के नाम पर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले अनासर की हौसला अफजाई इंतहाई अफसोसनाक है। लिहाजा ये ऐवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। दूसरा है तमाम यूरोपीय ममालिक बिलूमूम और फ्रांस बिलखुसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तीसरा है तमाम मुस्लिम ममालिक से मामले पर सैर हासिल बात की जाए और इस मसले को इज्तमाही तौर पर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। जो पहला नुक्ता है, फ्रांसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, मतलब सरकारी मेंबर है, सरकारी पार्टी से, अमजद नियाज़ी साहब सरकारी पार्टी PTI से ताल्लुक़ रखते हैं,
वो भी कहता है कि असेंबली में बहस की जाए। मतलब इस तरीके से जो क्या पैगाम देने जा रहे हैं, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर क्यों मौजूद नहीं है, ये मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये वो जो पार्लिमानी तौर पर रिवायत है कि उसको ऑन किया जाए वो क्यों नहीं। और फिर ये जो करारदाद है इसके मुतल्लिक़ कहा यह गया कि ये करारदाद जो मुज़ाकरात हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान कलअदम से, उसमें ये तय किया गया है, उसमें फ़ाइनल किया गया है। यानी पार्लियामेंट अब बाहर से कोई लोग दबाव डालेंगे और ये हुकूमती लोग जो है बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट में मामले को खुद से लेके आए, किसी दबाव के नतीजे में आएंगे और फिर पार्लियामेंट में बहस करवा देंगे और उससे मजबूर। यही जो पार्लियामेंट में आज मेंबर थे एहसन इकबाल और दूसरे लोगों ने कहा कि अगर पार्लियामेंट की हैसियत ये है तो फिर हम किस काम के हैं, हम क्यों इधर बैठे हुए हैं, हम घर जाएँ। ये बात है। इसलिए पार्लियामेंट ये जो कह रहे थे पार्लियामेंट के मेंबर जो असद रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल और दूसरे लोगों ने भी ये कहा, क्योंकि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो सब मुसलमानों का एतकाद है, ईमान है, उनके ईमान का जुज़ है, वो सब पार्लियामेंट के मेंबर कह रहे थे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल मामला है उस पर वो बात कर रहे थे कि ये किस तरीके से आप कर रहे हैं, और अगर ये मुज़ाकरात किए हैं तो किसने किए हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में तो कल आप ये कह के कि प्राइम मिनिस्टर ने इस मुज़ाकरात के नतीजे से चंद घंटे पहले कहा था कि ये फ्रांस के सफ़ीर को बाहर भेजने की हुकूमत मुखालफत करती है, और ये पार्लियामेंट ये समझ रही थी कि हुकूमत की पॉलिसी तो ये है जो वज़ीर आज़म बयान करके गए हैं। तो ये करारदाद कैसे अंदर लाए हैं और वो उस असल में मामलात क्या है उसको वो देखना चाह रहे हैं। फिर इस नुक्ते में जो हुकूमत का इंटरेस्ट है वो मुझे इस नुक्ते पे लग रहा है, और वो ये है कि ये ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फ़र्द, ग्रोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव डाल नहीं सकता। मज़ीद बरां सूबाई हुकूमतें तमाम अज़ला में एहतजाज के लिए जगह मुख्तसर करें ताकि अवामुन्नास के रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई रुकावट न आए। तो इससे हुआ कि अगर रियासत ने ही मामलात के चलाने हैं तो फिर ये जो मुआहदा आप लेके आए हैं, ये तो रियासत हुकूमत तो खुद कर रही है कि हम नहीं, और किसी तंजीम जिससे हम बात कर रहे थे उन्होंने मुआहदा उनसे हम तय करके आए हैं, तो रियासत ने नहीं किया। अगर रियासत ने किसी और फोरम से किया है तो पार्लियामेंट में ये भी आज मुतालबा हुआ कि वो भी बताया जाए। और इससे ये भी एक नुक्ता साबित होता है कि हुकूमत इस आड़ में ये जो TLP का मामला है, जो एहतजाज किया है तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, या ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आड़ में वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी रगड़ा देना चाह रही है कि मतलब ये मामलात सियासी पार्टियां ग्रो नहीं करेंगे, और फिर ये भी करेंगे सूबाई हुकूमतें इंतज़ाम करें कि हर ज़िले में एहतजाज हो। क्योंकि लोग एहतजाज किस पे कर रहे हैं, ये और बहुत सारे इश्यूज़ के अलावा लोग जो रूटीन में मामलात कर रहे हैं वो एहतजाज कहाँ कर रहे हैं। वो पुलिस की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, वो सरकारी अमलदारों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, वो बिजली के ब्रेकडाउन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, वो गैस पानी के लिए एहतजाज करते हैं। तो सरकार अब इस आड़ में ये भी करना चाह रही है कि आम लोगों से ये ताकत भी छीनी जाए। तो ये आज जो असेंबली में माहौल था, उसमें पार्लियामेंट में जो माहौल था वो आपने सबने देखा, लाइव नशरियात भी चल रही थी कि ये हुकूमत पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करना चाह रही है। जो सवालात असेंबली मेंबरान ने उठाए कि भाई अगर ये मुआहदा पार्लियामेंट को पहले आपने क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया, जो मुआहदा किया है उसके तफसीलात क्या है वो तो हमें बताएं, पार्लियामेंट को ये बताने के लिए तैयार नहीं है। फिर उससे पहले जो वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग की है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो उस मीटिंग में बताया गया है और जो फैसला हुआ है, जो ज़रा हमें बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान पे पाबंदी बरकरार रहेगी, मतलब उसको पुरस्कारी बैन करेंगे। तो अब बैन भी करेंगे और फिर उनसे मुज़ाकरात भी करेंगे। सुबह को जो बात की गई थी कि जो 4th शेड्यूल में लोग हैं जो वो है उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि आज़ादी बहरहाल लोगों की शुरू हो गई है। इसी दरमियान में सद रिजवी साहब जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह जो है उनको तो आज़ाद किया गया है,
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آزادی کی لسٹیں بھی بن رہی ہیں۔ اب اس سے پولیس کو کیا پیغام ملے گا، لا انفورسرز کو کیا پیغام ملے گا کہ مطلب کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی پولیس والے جتنے زخمی ہوئے ہیں، کوئی 800، وزیر اعظم نے خود کہا کہ 800 سے زیادہ لوگ تو زخمی ہوئے ہیں، ان میں کئی لوگ تو معذور ہو گئے ہیں، جو ان کی فوٹیجز بھی چلی ہیں، جو اخبارات میں تصویریں بھی چلی ہیں۔ تو مطلب ناانصافی اگر سویلین کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ پولیس فورس کو یا کسی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ شوٹ کرتے لوگوں کو پھر مارتے پھریں، کسی کو اٹھا لیں، کسی کو گولی سے مار دیں، یہ الو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پھر جو ریاستی فورسز پہ جتھے بنا کے جو حملے ہوتے ہیں ان کا بھی اگر اس طریقے سے ایسے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے تو پولیس کو کیا میسج جائے گا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا ریاست کو کہ اس سے کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ پھر شیخ رشید صاحب کی وزارت کا معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم نے یہ ذرائع کے مطابق کہا ہے کہ آپ کام جاری رکھو، یہ بھی ہے۔ پھر یہ بھی ہوا ہے کہ آج پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب موجود نہیں تھے۔ اگر اس موقع پر بھی نہیں ہے اور وہ جو مذہبی کارڈ کھیلتے رہتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، تو آج پارلیمنٹ پہ اسی معاملے پہ بحث ہو رہی تھی، وزیر اعظم صاحب نہیں تھے۔ اور ہوا یہ کہ جے یو آئی نے بھی حکومت کی پالیسی سے اختلاف کیا اور مسلم لیگ نون نے بھی اختلاف کیا۔ حد تو یہ تھی کہ نور الحق قادری صاحب جو مذہبی امور کے منسٹر ہیں، انہوں نے پھر ایک ایسی مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جس سے دوسروں کی زندگیوں کو خطرہ پڑے، اور وہ اس سے پہلے احسن اقبال صاحب گولی کھا چکے ہیں، لیکن پھر آج ان کو اس انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ یہ بہت ہی انسینسٹیو بات تھی، اور یہ وہی خطرہ ہے جس کو عقیدے کو سیاست کے لیے اپنے چھوٹے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال اسد عمر نے بعد میں آ کے اس کی کریکشن کی، یہ اچھی بات کی اسد عمر نے کہ جتنا ختم نبوت پہ، اسلام کے اشعار پہ میرا یقین ہے، اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ احسن اقبال اور دوسرے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یا پاکستانی مسلمان شہری ہیں ان کا ایمان ہے۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس نے یہ بات کی، وہ بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ اور پھر پیپلز پارٹی نے تو آج بالکل ہی ایک سیدھی سی بات کہہ دی، اور وہ اجلاس میں آئے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پارلیمنٹ سے کچھ شیئر نہیں کرتے، اور جب پارلیمنٹ سارا گند پیدا کرتے ہیں اور بعد میں پارلیمنٹ سے وہ گند صاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب، تو اب وہ جو گند کر کے آئے وہ خود صاف کریں۔ یہ ظاہر ہے پولیٹیکلی پاکستان جیسے ماحول میں یہ فیصلہ بڑا رسکی فیصلہ ہے، جو بڑا رسکی فیصلہ ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے جو پہلے ہی پھانسیوں اور قتل کا نشانہ ہوتی رہی ہے۔ یہ بھی بڑی قیمت والا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پرنسپل بات کی اور وہ آج نہیں آئے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔